अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको घुटनों की दर्द से निजात के लिए 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। अब घुटनों में दर्द होती क्यों है, इसकी बुनियादी स्पेसिफिक जो एक बेसिक रीजन होती है, नर्व्स और मसल्स की वीकनेस हुआ करती है। जब भी आपको पट्ठों की कमजोरी होगी, घुटनों में दर्द जरूर होगा। इस एक्सरसाइज में 5 एक्सरसाइजेज बताएंगे घुटनों की दर्द से निजात के लिए। साथ ही साथ जब आपका पट्ठे और नसें कमजोर होती हैं तो लोअर बैक पोर्शन L5 S1 2 3 4 5 वाला सैक्रोइलिक जो जॉइंट है, जो आपका चूकना कहलाता है, उर्दू में कुल्हा भी कहा जाता है, कमजोर हो जाता है, बेजान सा महसूस होता है, थकान सी महसूस होना शुरू हो जाती है और आपके बॉडी पोस्चर में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग का मसला होना शुरू हो जाता है। इसलिए 5 एक्सरसाइजेज कूल्हे को मजबूत करने के लिए बताएंगे और 5 ही एक्सरसाइजेज सर्वाइकल के इशू से निजात के लिए, सर्वाइकल पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज भी आपको बताई जाएंगी, जिनको करने से आपकी गर्दन के पट्टे, अपर बैक बॉडी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, स्कैपुला जो फर होता है, इसके अंदर जो स्टिफनेस होगी, अकड़न जकड़न होगी, ठीक होगी। लिहाजा एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले हम आपको स्टार्टिंग में ही बताते चलें कि अगर स्पेसिफिकली आपको आर्थराइटिस का मसला है, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट हैं और तरह तरह की आप अद्वियात खा के तंग आ चुके हैं, अब आप बजरिया एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटी चाहते हैं जिसको करने से बिना सर्जरी के ही या बिना किसी दवाई अद्वियात इस्तेमाल किए ही आप ठीक होना चाहते हैं, तो इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप स्पेसिफिक घुटनों आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन के एक्सरसाइजेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट प्लान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, दोनों चैनल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप देखिए और डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। अब आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कि सर्वाइकल के इशू से निजात के लिए, गर्दन के पट्ठों से निजात के लिए कौन सी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। सर्वाइकल पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, आप कमर को बिल्कुल सीधा करके इस तरह से योगा पोस्चर बनाकर बैठेंगे। अब आपने सबसे पहले एक हाथ की हथेली को अपने कान की लो की ऊपर वाली साइड पे इस तरह से रखना है। अब आप इसको लेफ्ट साइड पे, जिस साइड का आपका हाथ होगा उसी साइड पे आप अपने सर को पुश करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5। इस तरह से आप 10 टाइम एक साइड पे करेंगे और 10 टाइम्स ही दूसरी साइड पे आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट होगा, 3 सेट लगाएंगे, देन आप अगली एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, योगा पोस्चर बनाकर बैठिए। अब आप सांस को अंदर की जानिब खींचेंगे, पेट को आप कमर के साथ लगाएंगे। अब आप पहले इस तरह से प्रॉपर अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सेंटर में आने में 1 रेपिटेशन कंप्लीट होगा, 2 और 3। इसी तरह से आप क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन लगाएंगे। इस तरह से जब आप क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन, एंटी क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो ये आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आपने 3 सेट कंप्लीट करने हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथों की उंगलियों का आप इस तरह से शिकंजा बना लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर आप घुसा कर, अब दोनों हाथों को आप सर के ऊपर वाले तालवे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। दोनों एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे, मतलब शोल्डर की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपकी एल्बोज होंगी, इस तरह से ना अंदर को होंगी और बहुत ज़्यादा बाहर तो आपसे ओपन ही नहीं होंगी, मतलब इतनी ओपन हो कि आपके शोल्डर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ जाएं, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएं और आपका ये जो स्कैपुला है पीछे वाली साइड पे, स्कैपुला की हड्डियां आपस में मिलना शुरू हो जाएं। इस तरह से
अब आप पहले लेफ्ट साइड पे इस तरह से झुकेंगे, आगे की जानिब को, कमर को आप बिल्कुल नहीं झुकाएंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगी। सेंटर में आइए, अब आप राइट पोजीशन में नीचे की जानिब झुकेंगे। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो ये आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरीके से आप 3 सेट इस एक्सरसाइज के भी लगाएंगे। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपकी गर्दन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड हुआ करती हैं, जो कि 8 से 10 चिप्स होती हैं, छोटी छोटी, तकरीबन 6 से 9 सेंटीमीटर तक की ये स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं। और ये चिप्स जो हैं, इनके अंदर बाज़-औक़ात स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का मसला होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू बनना शुरू हो जाता है। इस एक्सरसाइज के आपकी टेंशन रिलीज होगी, इस एक्सरसाइज से आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और बिलखुसूस स्कैपुला वाला जो आपका पोर्शन है, ये जो फर होता है साइड वाला, इसके अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा कामकाज करने की वजह से ख़वातीन घर में सिलाई कढ़ाई करती हैं, मर्द हजरात भारी भरकम काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं या और ऑफिशियल वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, स्कैपुला पोर्शन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। इस एक्सरसाइज से स्कैपुला पोर्शन आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। स्ट्रेचेस की वजह से इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी कम हो जाएगी। चौथी एक्सरसाइज में अब जिस तरह से आप नमाज में जलसे की हालत में बैठते हैं, इस तरह से जलसे की हालत में बैठिए। दोनों हाथों को आप दोनों घुटनों के ऊपर रखिए, एल्बो स्ट्रेट कीजिए, बैकबोन सीधी कीजिए, रीढ़ की हड्डी में खम या बेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी कीजिए। अब आप दोनों कंधों को इस तरह से पीछे की जानिब राउंड पोजीशन में मूव करेंगे और 10 टाइम पीछे की जानिब मूव करेंगे, फिर 10 टाइम्स ही आगे की जानिब आप मूव करेंगे। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा। फिर से देखिए, पीछे की जानिब सही तरीके से प्रॉपर आपने एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको आपने शाफट, जिस तरह से किसी मशीनरी की शाफट मूव हो रही होती है, इस तरह से आपने पीछे की जानिब मूव करना है। फिर आगे की जानिब 10 टाइम मूव करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। 5वीं एक्सरसाइज में आप इसी पोजीशन में बैठेंगे। अब आप दोनों कंधों को ऊपर की जानिब उठाएंगे सेंटर में, फिर नीचे की जानिब प्रेस देंगे, फिर सेंटर में ऊपर करें, नॉर्मल नीचे की जानिब। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर आप इस मैकेनिज्म के थ्रू आप दोनों कंधों की एक्सरसाइज करते हैं तो सर्वाइकल पेन से आपको मुकम्मल रिलीफ हासिल हो जाएगा। आपकी गर्दन के पट्टे भी मजबूत होंगे, नज़र तेज़ होगी। इसके अलावा जो दिमाग की याददाश्त का मसला होता है वो भी ठीक होगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से तो मुकम्मल आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि घुटनों की दर्द से निजात के लिए 5 कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज आपको रोजाना करनी चाहिए। घुटनों की दर्द से निजात के लिए पहली जो हम रोजाना की बुनियाद पे करने वाली एक्सरसाइज रैंडम और रेगुलर बता रहे होते हैं, दोनों घुटनों को जोड़कर, दोनों पाँव को जोड़कर, दोनों हाथों को पीछे रख के, कमर को बिल्कुल सीधा करके, दोनों पैरों को ज़मीन की जानिब प्रेस कीजिए, फिर अपने चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब आप इसको स्ट्रेच दीजिए। इस तरह से आपका एक रेपिटेशन होगा। 10 रेपिटेशन आप लगाएंगे तो एक सेट आपका कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज से आपके शिन मसल्स, ऊपर वाले शिन मसल्स, नीचे वाले काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स जो कि थाइज के ऊपर वाली पोजीशन में होते हैं साइड पे, और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स की बैक साइड पे होते हैं। इसके साथ ही साथ नी जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद लिगामेंट्स और जितने भी मेनिस्कस लिगामेंट्स हैं, ये सारे के सारे इक्वालिटी के साथ मजबूत होते हैं। 10 रेपिटेशन और ये एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से आप 3 इसके सेट लगाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आप 95 एंगल पे टांग को फोल्ड करेंगे। अब आप जो नीज के ऊपर पटेला है, जो आपकी चपनी है, उसके 4 उंगलियां नीचे से थाई से दोनों हाथों की मदद से आप टांग को पकड़ेंगे। आप क्लॉकवाइज 10 टाइम्स इस तरह से मूव करेंगे और 10 टाइम्स ही अपोजिट पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे।
टांग को नीचे रखेंगे, दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद क्लॉकवाइज 10 टाइम आप मूव करेंगे और 10 टाइम्स ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये एक सेट हमारा कंसिडर होगा। इसी तरह से हम 3 सेट कंटिन्यूसली लगाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे, दोनों टांगों को 95 एंगल पे आप फोल्ड करेंगे। 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद अब आप एक टांग को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे। अब पाँव को आप ज़मीन की जानिब प्रेस करने के बाद ऊपर को इनहेल करेंगे, ऊपर को उठाएंगे, नी जॉइंट को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे, फिर टांग नीचे आएगी, पाँव बिल्कुल नॉर्मल होगा और टांग को नीचे रखेंगे। इसी तरह से दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे पाँव को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे और सीधी ऊपर की जानिब उठाएंगे। ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। 10 रेपिटेशन होंगे और एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आपने 3 सेट इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। चौथी एक्सरसाइज में घर में मौजूद इस तरह की वाटर कैन लीजिए। वाटर कैन लेने के बाद दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में। अब इस वाटर कैन को दोनों घुटनों के सेंटर में रखिए। इस तरह से वाटर कैन ले लीजिए, या कुशन है तो कुशन ले लीजिए, कोई तकिया सरहाना है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से ज़ोर से आप प्रेस करेंगे। तकरीबन आप 15-20 सेकंड इसको प्रेस करेंगे, फिर इसको नॉर्मल छोड़ेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से 10 आप इसके रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट होगा। 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। ज़ोर से दोनों घुटनों को, नी जॉइंट्स को एक दूसरे की साइड पे प्रेस करेंगे, ज़ोर देंगे और होल्ड करके रखेंगे। 15-20 सेकंड होल्ड करें, फिर लूज़ कीजिए, फिर 15-20 सेकंड होल्ड कीजिए और लूज़ कीजिए। इसी तरह से 10 रेपिटेशन और एक सेट कंप्लीट कीजिए। अब नाजरीन, आखिरी जो हमारी एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को करें। अब 1 बाय 1 दोनों टांगों को ऊपर की जानिब आप लिफ्ट अप करेंगे, उठाएंगे, आहिस्ता से नीचे लेके आइए। फिर दूसरी टांग को ऊपर की जानिब आप उठाएंगे। जब आप टांग को ऊपर की जानिब उठा रहे होंगे तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके पेल्विक जॉइंट की जो स्ट्रेट पोजीशन है इसको आपने फोकस रखना है। इससे बाहर या अंदर आपकी टांग नहीं जानी चाहिए। जो पाँव है वो भी लेफ़्ट या राइट जानिब मूव नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज़ किसी और कंडीशन में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो शैटिक नर्व के दब जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 10 रेपिटेशन करेंगे, एक सेट कंसिडर होगा और 3 सेट इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि लोअर बैक पोर्शन अगर कमज़ोर हो जाए तो इसको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। लोअर बैक L5 S1 2 3 4 5 में मोस्टली 40+ मर्दों ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसला रहता है, या डिसलोकेट होने का, या डिस्क के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द भरने का, इन्फेक्शन होने का, इन्फ्लेमेशन होने का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरा रहता है। हल्का सा कोई बोझ उठाते हैं, कोई काम करते हैं, झुक के लेडीज़ सफाई करती हैं तो उनको इतना सा काम करने से ही लोअर बैक में जो है वो नर्व्स के खिंचने का मसला हो जाता है, या डिस्क के डिसलोकेट होने का, स्लिप होने का मसला हो जाता है। इसलिए लोअर बैक पोर्शन को, कूल्हे को, चूल्हे को मजबूत करने के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करें। अब आप लोअर बैक को, धड़ को ऊपर की जानिब उठाएंगे। जितनी आपकी नीज ऊंची हैं उतना ही आपका लोअर बॉडी पोर्शन भी ऊंचा होगा। दोनों हाथों को ज़मीन के साथ ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपको लोअर बैक पोर्शन को उठाने में मदद मिलेगी। इस तरह से उठाइए, आहिस्ता से नीचे आइए, एक रेपिटेशन, फिर ऊपर उठाइए, वापस आइए, 2 रेपिटेशन। इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप ऊपर की जानिब उठ रहे होंगे
तो घुटने आपके इस तरह से खुलने नहीं चाहिए, बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही होने चाहिए। इस तरह से आप यके बाद दीगरे इसके 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। अब दूसरी एक्सरसाइज में टांगों को बिल्कुल सीधा कीजिए। अब 1 बाय 1 टांग को आप फोल्ड कीजिए और दोनों हाथों की मदद से नीज को प्रेस कीजिए। मतलब ऐसा महसूस हो कि नीज को आप अपनी टमी के साथ लगा रहे हों, पेट के साथ लगा रहे हों। फिर टांग को सीधा करें और दूसरी टांग को फोल्ड करके नीज को प्रेस करें। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज कंसिडर होगी। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे दोनों टांगों में तो एक सेट कंसिडर होगा। अब इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब आप दोनों टांगों को इक्वलिटी के साथ मूव करेंगे, फोल्ड करेंगे और दोनों घुटनों को पकड़ के पेट के साथ, चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। टांगें सीधी होंगी, फिर फोल्ड होंगी और इस तरह से आप पेट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, लेकिन आपने इस एक्सरसाइज को भी ज़रूर प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का मसला होता है, मोटापे का मसला होता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ करती है। चौथी एक्सरसाइज लोअर बॉडी को मजबूत करने के लिए, कूल्हे को मजबूत करने के लिए दोनों टांगों को 95 एंगल पे आप फोल्ड कीजिए। अब दोनों घुटनों को साथ मिला लीजिए, दोनों बाजुओं को सीधा कर लीजिए। अब आपने अपने अपर बॉडी का जो आपने जोर है वो राइट साइड पे रखना है और लोअर बॉडी जो आपका धड़ है, जो टांगे हैं, उनको आपने अपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नीचे की जानिब प्रेस करना है। ये देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आपका जो लोअर बॉडी है, जो हिप वाला पोर्शन है, सैक्रोइलिक जॉइंट जिसको कहते हैं, वो भी साथ मूव कर रहा हो। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, बल्कि इसको लोअर बॉडी को प्रेस करके रखें। दोनों टांगों को, घुटनों को आप लेफ्ट साइड पे नीचे को झुकाएं और अपर बॉडी को राइट साइड पे आप फ्लेक्सिबल करके रखेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 दोनों साइड्स पे आप एक्सरसाइज करेंगे। 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आप इसके 3 सेट कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को डेली हर उम्र के मर्द व ख़वातीन को प्रैक्टिस करना चाहिए। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, एक टांग को सीधा कीजिए, दूसरी टांग का जो पाँव है वो आप पहली जो सीधे वाली टांग है उसके घुटने के ऊपर रखेंगे। अब आप नीचे की जानिब प्रेस करेंगे, फिर ऊपर की जानिब घुटने को उठाएंगे, अप बेंट करेंगे। 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। पहले राइट साइड पे आप करें इस तरह से 10 रेपिटेशन, फिर उसके बाद दूसरी टांग के पाँव को पहली टांग जो सीधे वाली है उसके घुटने के ऊपर रखें और अप बेंट 10 रेपिटेशन इस टांग के अंदर लगाएंगे। इस एक्सरसाइज की एक्सटेंशन एक्सरसाइज के तौर पे आप उठकर बैठ सकते हैं और इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड एज मर्द ख़वातीन भी होते हैं, वो लेटकर खुद से अपनी टांग को अप बेंट नहीं कर पा रहे होते। ऐसे लोगों की सहूलत के लिए आप पाँव को पकड़ें, दूसरी तरफ से आप नीज को पकड़ें, घुटने को पकड़ें और इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके लोअर बॉडी के जितने भी ग्लूट मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो मजबूत होगा। फिर दूसरी टांग रखिए, हील से पकड़िए, ऊपर की जानिब उठाइए और नी से पकड़ के नीचे की जानिब प्रेस कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस किया कीजिए और लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करने में एक कदम आगे बढ़ाइए। तो ये नाज़रीन हमारी 15 एक्सरसाइजेस थी। इनको आप करके फुल बॉडी जॉइंट्स को मजबूत रख सकते हैं, नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर डिजीज़ से आप हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, कॉल करने के लिए आप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं और हमसे 110% अपने मसले का हल ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।